अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। वसीम रजवी कुत्ता है, वसीम रजवी कुत्ता है, फांसी दो, फांसी दो, वसीम रजवी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वसीम रजवी को फांसी दो, कुत्ता है, वसीम रजवी कुत्ता है, कुत्ता है, कुत्ता है। वसीम रजवी कुत्ता है। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अब शकील भाई, अब मेरी इधर आइए सामने, थोड़ा सामने आइए। फोटो भी लो, न्यूज़पेपर में देना है सियासत फोटो। जी। आज बारकस के नौजवानों के साथ तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में कुरान के ताल्लुक़ से जो बात कही गई है, मैं उस बदबख्त का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सभी जानते हैं। तो बहरहाल मसला कुरान का है तो ये बहुत इंतहाई अहम मसला है और हमको पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ इस PIL को ख़ारिज करेगा बल्कि एक समझिए कि बड़ी पेनाल्टी भी उसके ऊपर लगाई जाएगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट समझिए कि ख़ारिज नहीं करता है और इसकी सुनवाई शुरू करता है तो ये मुल्क की जमहूरियत के लिए इंतहाई बदबख्ताना दिन होगा। और 20 करोड़ मुसलमान इस मसले पर शदीद जज्बात और एहसासात रखते हैं। ये कुरान का मसला है, जहाँ तक कि कुरान का और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मसला होता है वो हमारे जान और हमारे माल से ज़्यादा बढ़कर अहमियत का हामिल होता है। तो हम इस मसले पर किसी की परवाह नहीं करेंगे। बहरहाल हमें उम्मीद है कि मुल्क का दस्तूर और मुल्क के कानून के हिसाब से इस PIL को न सिर्फ खारिज किया जाएगा बल्कि बड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा। आज से 80s में कलकत्ता हाई कोर्ट में भी चंद्रचूड़ नामी एक समझिए के बदबख्त ने कुरान पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त डाली थी। उस दरख्वास्त को कलकत्ता हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया कि यह हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक नहीं है कि कोई भी मजहबी किताब पर पाबंदी लगाई जाए। एक बात और आपको याद दिला दूं कि रशिया ने मनमोहन सिंह के पीरियड में रशियन गवर्नमेंट ने भगवत गीता पर पाबंदी लगाने का एक कानून लाया था। उस कानून को पार्लियामेंट में, न सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने भी, हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने भी शदीद एहतजाज किया था कि किसी की मजहबी किताब पर पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। तो आज हम देख रहे हैं कि दूसरे तबकात जिस तरह आना चाहिए था कुरान के मसले पर, वो समझिए कि नहीं आए हैं, लेकिन 20 करोड़ मुसलमान इस मुल्क के दस्तूर की हिफाजत के लिए और अपनी कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए समझिए कि आगे बढ़ेंगे। हम किसी सूरत से खामोश नहीं बैठेंगे और सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट करे, हम ये उम्मीद करते हैं। ये एक टोकन प्रोटेस्ट है, एक समझिए सिर्फ अपने एहसासात का इजहार है। अभी हमने अपना जज्बा और जोश नहीं बताया है। इस ताल्लुक़ से अगर कोई गलत समझिए वे अपनाया जाता है, क्योंकि संघ परिवार की हुकूमत है और ये समझिए जो डाला गया है, जो मुसलमान हैं, शिया है, फलां हैं, ये समझिए कि कुरान पर कोई बात कहने के बाद मुसलमान बाकी नहीं रहता है। और जो शिया तंजीमें हैं उन सब ने भी इसको इस्लाम से खारिज किया है। ये एक अच्छा इक़दाम है कि उसको इस्लाम से खारिज किया गया है। और जहाँ तक कि हमारा ताल्लुक़ है कि कुरान के ताल्लुक़ से कोई भी एक लफ्ज़ कहे तो वो मुसलमान बाकी नहीं रहता, उसको तजदीद निकाह भी करना पड़ता है और ईमान भी उसका तजदीद होना पड़ता है, तो वो मुसलमान बाकी नहीं है। ये RSS के इशारे पर ये काम किया गया है, इसको हम बहुत अच्छी तरीक़े से जानते हैं। ये इसके पीछे वो यूपी का खाली वक्फ का इंसान नहीं है, बल्कि वो इंसान नहीं हैवान है और ये RSS के इशारे पे हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट से हम पूरी तवक्को रखते हैं
कि सुप्रीम कोर्ट इस प्ली को रिजेक्ट करेगा। अभी चंदन गुट्टा, जैसे मैंने कह दिया है कि चंदन गुट्टा पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेन दिया है कि इसके खिलाफ समझिए केस बुक किया जाए। सारे मुल्क में कंप्लेन हो रहे हैं। ये सिर्फ मैंने कहा कि एहसासात का इजहार है, जज्बात का और जोश का इजहार नहीं है। जज्बात और जोश तो कहीं और ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।